क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित और परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अपना हाथ उठा के दिखाएंगे। कितने लोग मुस्कुरा के दिखाएंगे? हालेलुया। मुस्कुराने में आप सब पीछे हैं। कब आगे आएंगे? कब आगे आएंगे? हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम जोरदार ताली बजा के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। मेरे परमेश्वर के प्यारों, हम इन दिनों राजाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजाओं के बारे में, और राजाओं का जो भी कहानियां बाइबल में लिखी गई है, वो आपके उनकी जो कहानियां लिखी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक बार वही रोमियो 15:4 पढ़ दे। रोमियो 15:4। राजाओं के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, रोमियो के पत्र में इस प्रकार लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, जो भी बातें बाइबल में लिखी गई है वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। क्या लिखी गई है? हमारी सीखने के लिए लिखी गई है। हम सीखकर उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो राजाओं ने प्राप्त की थी। हम उन शिक्षाओं को सीखकर परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। उन शिक्षाओं को जानकर कैसे जीवन जीना चाहिए प्रभु के सम्मुख हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर के प्यारों, राजाओं के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए सीख के लिखी गई हैं। कितने लोगों ने, मैं कहूं तो पूरा चर्च राजाओं के बारे में, दूसरा इतिहास के जितने भी राजा हैं उन सब राजाओं का नाम आपको याद होनी चाहिए और उनकी कहानियां आपके याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने जीवन की गवाही बताया, जब बाइबल पढ़ते मैंने एक दिन पूरा राजा मुझे याद हो गया, अरे ये इनका बेटा। तो फिर मैंने उससे सीरियल बाई जो है, मैंने उन राजाओं का नाम जो है मुझे पूरी रीति से याद हो गया, जिसमें मैं एक बार आपको उत्साहित करने के लिए उस नाम को बताना चाहता हूं। अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए नहीं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं ताकि आप भी ऐसा कर पाए। हालेलुया। सुलेमान के बारे में हम देखते हैं दूसरे इतिहास में, सुलेमान के बारे में, और उससे पहले दो राजाओं के बारे में जो यहूदा में राज किए। सबसे पहला राजा कौन हुआ? साउल। दूसरा कौन हुआ? दाऊद। तीसरा कौन हुआ? सुलेमान। चौथा कौन हुआ? रहबियाम। पांचवा कौन हुआ? अबियाह, है ना, रहबियाम का पुत्र अबियाह। सुनिए बड़े ध्यान से, गिनती करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा नाम, इसलिए मैं गिनती नहीं करना चाहूंगा। अबियाह में है अबियाह, ठीक है। अबियाह, और अबियाह के बाद हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, आसा राजा को देखते हैं। आसा के बाद हम देखते हैं यहोशापात को। यहोशापात के बाद देखते हैं यहोराम को देखते हैं। यहोराम के बाद हम देखते हैं अहज्याह। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो एक रानी हुई अतल्याह। अतल्याह के बाद योआस राज करने लगा। योआस के बाद हम देखते हैं योतान, नहीं, अमस्याह राज करने लगा। अमस्या के बाद उजिया राज करने लगा। उजिया के बाद योतान राज करने लगा। योतान के बाद आहाज राज करने लगा। आहाज के बाद हम देखते हैं हिजकिय्याह राज करने लगा। हिजकिय्याह के बाद मनस्से राज करने लगा। मनस्से के बाद आमोन राज करने लगा। आमोन के बाद योशिय्याह राजा राज करने लगा। योशिय्याह के बाद हम देखते हैं यहोआज राज करने लगा। यहोआज के बाद यहोयाकीम
यहोयाकीम राज करने लगा। यहोयाकीम के बाद यहोयाकीन राज करने लगा। यहोयाकीन के बाद में सिदकिय्याह राज करने लगा। 23 राजाओं ने यहूदा में राज किया। बाइबिल में हम पढ़ते हैं यहूदा में जो राज किए, और ये राजाओं के बारे में इसलिए लिखा गया है ताकि आप सीख सके। रोमियो 5:4 में ऐसा लिखा हुआ है। आप उनके जीवन से सीखने के लिए ये बातें लिखी गई है। मैं हमेशा जब बाइबिल पढ़ता था तो 2 किताबें मुझे बहुत तंग करती थी। वो है दोनों इतिहास की किताब। ये बहुत लंबी चौड़ी है और वंशावली है, इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। इसको पढ़ने में मुझे कठिनाई होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके सीखने के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए ये इतिहास की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इनको राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों 4 राजाओं के बारे में बताऊंगा। 5 राजा हुए जो परमेश्वर के वचन में जो है, अगर मैं कहूं 6 राजा, 23 राजा में 6 राजाओं ने प्रभु को खुश किया, परमेश्वर को खुश किया। 23 राजाओं में परमेश्वर को खुश करने वाले कितने हुए? 6, मात्र 6। और इन राजाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, इन्होंने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा की, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की सेवा की। लेकिन दुख की बात यह भी थी कि इनके जीवन से भी गलतियां हुई, और गलती होने के उनके जीवन से जब भी गलती हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा इनसे क्रोधित हुआ, जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो 5 राजा थे, 5 से 6 जो राजा थे, प्रभु को प्रसन्न किए। परमेश्वर के लोगों, जिसमें सबसे पहले नंबर में दाऊद है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों, दाऊद ऐसा व्यक्ति था, बाइबिल बताती है, वो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, परमेश्वर की इच्छा को मानता था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी इस दाऊद से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था परमेश्वर के प्यारों। वो जब आराधना करता था, जब वो वीणा बजाता था, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। आज आप आराधना करते हैं, क्या निकलता है आपके जीवन से? क्या जाता है? सर्दी जुकाम बुखार निकलता है। लेकिन जब दाऊद आराधना करता था, परमेश्वर उसकी आराधना से इतना प्रभावित, प्रभु की सामर्थ उतरती थी, परमेश्वर की शक्ति उतरती थी, परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। दुष्ट आत्मा राजा साउल को छोड़ देता था। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। उसकी आराधना, इंस्ट्रूमेंट बजाने में प्रभु की सामर्थ उतरती है। आज मैं कहूं तो दाऊद से हम काफी दूर हैं। सच्चाई है, हकीकत है। कुछ नहीं निकलता आजकल की आराधना में, बस डांस एंजॉय, बात खत्म। जिस दिन एक व्यक्ति सही रीति से परमेश्वर की आराधना करने लगे, बजाने से दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन से छोड़कर जाएगी। आराधना से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। कई गवाहियां यहां पे भी सुने कि आराधना के द्वारा लोगों ने आशीष को पाया है। परमेश्वर उस भाग को और ऊंचा करे। हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं परमेश्वर के लोगों, जब वो छोटा था, जब पूरा देश गोलियात को हरा नहीं पा रहा था, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटा लड़का जिसके चेहरे में लाली झलकती है, वो गया और गोलियात को मार दिया। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, दाऊद ने नहीं मारा गोलियात को। सच्चाई बताना चाहता हूं, दाऊद ने नहीं मारा गोलियात को। गोलियात को मारने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। और दाऊद ने भी कहा कि तू ढाल लेकर आता है, भाला लेकर आता है, सब लेकर आ रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं।
मतलब ये था कि सेनाओं का यहोवा जो है आज तुझे खत्म कर देगा। मेरे परमेश्वर के प्यारों, जरा सोच सकते हैं ये एक बहुत बड़ा दाऊद के लिए चमत्कार था, लेकिन मैं इस चीज को एक अलग रूप से देखता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर दाऊद के लिए उतर आया। हालेलुया, दाऊद के लिए उतर आया। यस, दाऊद के बारे में हम देखते हैं परमेश्वर के प्यारों, 66 लड़ाइयां लड़ी दाऊद। उसके जीवन काल में अगर हम देखते हैं उसने 66 युद्ध लड़े, ऐसा बताया जाता है। बाइबिल कहती है उसमें से दाऊद कोई भी युद्ध नहीं हारा। और वचन कहता है दाऊद जब भी युद्ध करता था उससे पहले वो परमेश्वर के पास जाता था, प्रभु की उपस्थिति में जाता था, वो आज्ञा लेता था कि प्रभु मैं जाऊं या नहीं जाऊं। प्रभु बोलता है तू जा, मैंने उनको तेरे हाथ में दे दिया है। हालेलुया, मैंने दे दिया है। परमेश्वर के प्यारों, जब आप भी परमेश्वर से प्यार करेंगे प्रभु आपसे प्रेम रखेगा। दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था। हम दाऊद की जिंदगी में एक गलती देखते हैं, एक पाप देखते हैं जो उसने किया, और करने के बाद क्या हुआ आपको मालूम है? वो व्यभिचार जैसे पाप में पड़ा। और आपको बताऊं, जब वो व्यभिचार पाप किया तो प्रभु की जो शक्ति उसके साथ रहती थी, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, पवित्र आत्मा दाऊद को छोड़ दिया। दाऊद को छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक गलती भी करते हैं तो आपको उसका हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। प्रभु ये नहीं कहेगा चल मैं भूल गया, चल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर इतना पाक है, इसलिए वचन में लिखा है हमारे हर जुबान, हमारी हर बात का वो न्याय करेगा, लिखा है। हम हर चीज मस्ती मजाक में भी बोल रहे हैं ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है परमेश्वर के लोगों, सब रिकॉर्ड हो रहा है। परमेश्वर किसी बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। हम इस बात से सीखे दाऊद के जीवन से, अगर हम ऐसे गुनाह करते हैं तो एक गुनाह के कारण प्रभु हम पर क्रोधित हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को साफ और पाक रखें, तब वो काम करते रहेगा। दाऊद जब तक अच्छा चलता रहा प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े काम करते रहा। लेकिन अच्छी बात दाऊद की ये थी कि वो प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। प्रभु वो जानता था कि प्रभु की उपस्थिति मुझ पर नहीं है, इसलिए उसने ये प्रार्थना की भजन संहिता में, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। हालेलुया, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। मेरे परमेश्वर के प्यारों, जरा सोचिए हम जीवन में कितनी गलतियां करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां का हर एक व्यक्ति गलती करना बंद कर दे, मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई, एक बड़ा बाढ़ मसीह जगह से इस स्थान से पैदा हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं सच कह रहा हूं, अगर यहां का एक भी व्यक्ति गुनाह करना बिल्कुल बंद कर दे, परमेश्वर इस चौकी से, परमेश्वर उसे पूरे विश्व तक लेकर चला जाएगा, उसे पूरे विश्व के लिए प्रभावित बनाएगा। आज कई सारी गलतियां करने के कारण हम बहुत पीछे हो जाते हैं प्रभु में। अपने जीवन को संभालें, अपने जीवन को वश में रखें, अपने जीवन को वश में रखें। परमेश्वर के लोग अपने जीभ को वश में रखें, अपने आंखों को वश में रखें। दाऊद ने देखा, देखने के कारण पाप हो गया। अपने आप को संभाले। दाऊद के जीवन से इस गलती से हम देखते हैं। बाइबल में अगर राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु एक गलती के कारण उन्हें दंडित किया, एक गलती के कारण। योशिय्याह राजा के बारे में अगर हम देखते हैं, योशिय्याह राजा के बारे में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर के लोगों प्रभु से यह बात की कि मैं समर्पण करता हूं, पूरी रीति से प्रभु के वचन में चलूंगा। और वो चला भी, वो ऐसे ऐसे काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ।
मैं अगर देखता हूं दाऊद के बाद कोई राजा हुआ तो योशिय्याह राजा जो है बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन पे चला, बहुत ही अच्छी रीति से वचन पे चला। परमेश्वर उससे खुश थे, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न था। प्रभु ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया परमेश्वर के प्यारों। और बाइबल में हम देखते हैं उसके जीवन को जब प्रभु ने देखा, उसकी दीनता पर परमेश्वर ने देखी, तो प्रभु ने एक नबी से योशिय्याह राजा से बात की, क्योंकि जब उसे व्यवस्था की पुस्तक जो आज हमारे हाथ में है, जब मंदिर से मिला मूसा की व्यवस्था, तो वो क्या किया, जब उस वचन को सुना तो वो रोया, अपने कपड़े फाड़े। इसलिए फाड़े कि हमारे पूर्वजों ने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर का क्रोध का जलजलाहट जो है चल रहा है। और प्रभु ने ये देखा कि योशिय्याह ने दीन बना, मेरे वचन को महत्व दिया। आपको बोलूं, नबी के द्वारा ये कहलाया गया कि तू जब तेरी जो मौत होगी बहुत ही शांति तरीके से होगी, मृत्यु होगी कैसे होगी, बड़े शांति तरीके से होगी। तो शांति से कब्र में जाएगा, अपने पुरखाओं के कब्र में जाएगा। जरा सोचिए परमेश्वर कितना बड़ा बात जो है योशिय्याह राजा के लिए कहा। हम कई लोगों की मृत्यु को देखते हैं, बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। कई लोगों को क्या बोलते हैं, हे ऊपर वाले इसको उठा ले, इतना पीड़ा मत दे, इतना दर्द मत दे। लेकिन योशिय्याह के लिए ऐसी नहीं थी। अभी किसी का पुत्र होगा तो मैं उसका नाम योशिय्याह रखूंगा। हालेलुया, योशिय्याह, क्योंकि वो इतना अच्छे रीति से चला, इतना परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, योशिय्याह की जिंदगी में एकमात्र गलती देखते हैं, एकमात्र गलती देखते हैं परमेश्वर के लोगों। एक राजा, मिस्र का राजा नको, वो एक जगह लड़ाई लड़ने के लिए गया, युद्ध करने के लिए गया। परात के एक स्थान पर कुछ नाम है, वहां पे वो लड़ाई करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए गया। तो योशिय्याह ने क्या किया आपको पता है? योशिय्याह भी क्या किया, उससे लड़ने के लिए निकला। तब पता चला मिस्र का राजा नको ने यह संदेश भेजा, हे राजा तुझसे मेरा क्या काम, मुझे जहां लड़ना चाहिए मैं वहां लड़ाई कर रहा हूं, तेरे से तो नहीं लड़ रहा हूं, तो क्यों आ रहा है यहां पे? नको ने ऐसा कहा, और मैं, परमेश्वर मेरे साथ है। देखिए मिस्र का राजा ये बोल रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। कहीं तू मुझसे लड़ने आ जाएगा तो कहीं तू नष्ट ना हो जाए, नष्ट कहीं ना हो जाए। योशिय्याह ने क्या गलती की? ये परमेश्वर की वाणी थी, योशिय्याह मत जा युद्ध में करके, ये संदेश स्वयं परमेश्वर ने भिजवाया था। लेकिन उसने क्या किया? प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। प्रभु ने कहा मत जा, योशिय्याह चला गया। और आपको बताऊं, परमेश्वर, हाँ, प्रभु आपको बहुत बढ़ाया, बहुत शक्तिशाली दी, बहुत ज्ञान दिया, कि बहुत बुद्धि दिया, बहुत युद्ध में आपको माहिर किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन योशिय्याह ने क्या गलती की? प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा उसने। प्रभु की आज्ञा उसे मिली कि मिस्र का राजा बोल रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, कहीं तू आ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन उसने क्या की? आज्ञाओं को उसने साइड की और वो अपने मन मुताबिक युद्ध करने के लिए गया। और बाइबल बताती है एक तीर आके उसे लगा, वो घायल हो गया, और वचन कहता है उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु ने कहा शांति से मरेगा, लेकिन उसका अंत जो है शांति से नहीं गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल की प्रतिज्ञा तब पूरी होंगी आपकी जिंदगी में जब आप उसके वचन को मानेंगे। प्रभु का वायदा जो है योशिय्याह पर पूरा नहीं हुआ, उसका कारण था कि उसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। कितनी बड़ी आज्ञा थी परमेश्वर के लोगों। आज हमें भी कई बार प्रभु के दास लोग, प्रभु के बेटे लोग, परमेश्वर के पवित्र जन लोग कितना बार कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है नजरअंदाज करते हुए बातों को,
हल्के में लेते हुए बातों को, प्रभु की बातों को साधारण लेते हुए बातों को। मैं आज आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं जो मेरे गुरु ने सिखाया। मनोज बेटा, कभी भी कोई बात कोई भी कहता है तो प्लीज थोड़ी देर रहकर सोचो, ये जो बोल रहा है क्या ये परमेश्वर का वाणी आपके लिए है? बिल्कुल डिलीट मत करो, पहले सोचो ये जो बोल रहा है ये क्या परमेश्वर की ओर से संदेश दे रहा है। देखिए, परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा तो ज्यादातर लोगों के द्वारा होकर ही परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। यहां पे नको के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, उससे मता। परमेश्वर चाह रहा है कि वो मत आए, इसलिए संदेश परमेश्वर ने नको के द्वारा भिजवाया, लेकिन उसने उस आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर के लोगों, और उसकी मृत्यु जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने राजाओं को एक एक गलती के कारण दंडित किया। जिन राजाओं ने पूरे दिल से प्रभु की सेवा की, जिन राजाओं ने पूरी शक्ति से प्रभु की सेवा की, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर साधारण नहीं है प्यारो। जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसका स्वभाव जाने, वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आज्ञा में बने रहें। प्लीज आप किसी की बात जब वो करते हैं नजरअंदाज ना करें। प्लीज उसे डर और भय के साथ माने परमेश्वर के लोगों। मैं बहुत दिनों से मैं क्या कोशिश करता हूं, अगर एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे बात कर रहा है तो मैं उस पर ध्यान लगाता हूं कि कहीं इसके मुख से परमेश्वर का वाणी ना निकले। हालेलुया। सच में बीते दिनों एक परमेश्वर के दास ने मुझे फोन किया, प्रभु ने उससे बात किया कि पास्टर मनोज से ये बात कर, और उसके पास मेरा नंबर नहीं था, बस ऐसा मिलना जुलना था। मेरे लिए परमेश्वर का संदेश जो है उस प्रभु के दास के पास पहुंचा, तो उस प्रभु के दास ने 2-3 दिन यही टाल दिया कि प्रभु वो तो बहुत पुराना प्रभु का दास है, मैं इन बातों को बताऊंगा तो वो क्या सुनेगा, मेरी बात को मानेगा। तो प्रभु ने उसे 2-3 दिन तक विवश किया, तू लगा फोन, तू मेरी बात को मान, तू उससे बात कर। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के उनका फोन सुबह ही सुबह आया मेरे पास, किसी से मांगकर, महाराष्ट्र से प्रभु के दास है। उन्होंने कहा प्रभु की वाणी है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। ठीक है प्रभु की जो वाणी है आप मुझे बोलिए। मैं करीब आधे घंटे, पौन घंटे तक उनके शब्दों को मैं सुनते रहा। उसने मुझे पूछा क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं, प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। मैंने आधा घंटे मेरी बढ़ोतरी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी के शब्द मुझे दिए। परमेश्वर के प्यारों, कभी भी योशिया जैसी गलती ना करें आप। कभी भी लापरवाह ना हो। आपकी जिंदगी कितनी बेहतर चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर के उन आज्ञाओं का पालन करना। आज्ञा ये थी कि लड़ाई लड़ने मत जा, लेकिन वो चला गया। और ये आज भी इतिहास में, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है परमेश्वर के लोगों, इतिहास में दर्ज है इन लोगों का नाम। हालेलुया। आज भी इनके चिन्ह जो है यरूशलेम में पाए जाते हैं, इस्राएल देश में पाए जाते हैं, जिन राजाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी आप प्रभु के बारे में काल्पनिक, यीशु मसीह काल्पनिक है करके आप कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों इतिहास में दर्ज है कि सच में ऐसा हुआ है। आज भी वो चीजें दर्ज है जो बातों के विषय में बाइबल में लिखी गई है। हालेलुया। हम देखते हैं तीसरा राजा के बारे में, योशापात। योशापात के बारे में ऐसा लिखा है वो दाऊद जैसा चला वैसे ही योशापात चला। कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक गलती इसकी जिंदगी में थी। अगर आप पूरे बाइबल में योशापात की जिंदगी को खंगालेंगे, एक गलती इसके साथ थी, जिसके साथ संगति नहीं करना चाहिए उसके साथ वह संगति किया करता था। वचन हमें नया नियम में यही सिखाता है। अगर हम 35 के 33 को पढ़ देते हैं, कुरिन्थियों 15 का 33 को पढ़ दीजिए, कुरिन्थियों 15 का 33, और नीति वचन 13 का 20 भी निकाल लीजिए। क्या लिखा है? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और
13:20 में ऐसा लिखा है निधि वचन में, बुद्धिमान के साथ संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा और मूढ़ के साथ संगी जो है वो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ने इसे बहुत बढ़ाया, इसे धनवान किया। और एक समय तो ऐसा हुआ यहोशापात के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 देश के लोग जो है यहोशापात पर आक्रमण किए। भारी भीड़ के साथ यहोशापात को मारने के लिए आए। और मैं आपको बताऊं, यहोशापात खत्म हो जाता, लेकिन यहोशापात ने वो काम किया जो हमारे लिए, पूरे चर्च के लिए मिसाल है। हालेलुया। वो आपको बताऊं, लोग मारने आ रहे, वो अस्त्र शस्त्र को नहीं ढूंढा, लोगों को नहीं ढूंढा, ताकतवर वीरों को नहीं ढूंढा। वचन कहता है प्यारों, वो उसने क्या किया, प्रभु के पास चला गया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु की खोज में लग गया, प्रभु को ढूंढने लगा। और बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, उसके शत्रु आपस में लड़ने लगे और एक बड़ी भीड़ मर गई। हालेलुया। प्रभु ने उन शत्रुओं के मन में गड़बड़ी पैदा कर दिया, वो आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। और वचन कहता है कि उनकी मृत्यु हो गई, शत्रुओं की। लेकिन हम देखते हैं इसके जीवन में एक ऐसी आदत थी, जो आदत के कारण प्रभु का क्रोध जो है उन पर भड़का। वो आदत थी बुरी संगति। आहाब के साथ संगति करता था। आहाब राजा कौन था? जो प्रभु को जानने के बाद वो ऐसा घृणित काम करता था जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। आज भी कई लोग चर्च में ऐसे लोग हैं, कितना भी बताओ बुरी संगति मत जाओ, वो बुरी संगति में जाएंगे। पापियों के मार्ग में मत जाओ, वो पापियों के साथ बैठेंगे। नशा करने वालों के साथ मत घूमो, नशा करने वालों के साथ घूमते फिरते हैं। व्यभिचारियों की संगति छोड़ो, वो व्यभिचारियों के साथ घूमना पसंद करते हैं। बाइबल कहती है नाश हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। भजन संहिता क्या कहता है? दाऊद ने क्या क्या, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो व्यक्ति धन्य है। आज अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा जन बैठा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन से बुरी संगति बंद करें। बुरी संगति, मैं जब प्रभु में आया तो मैंने सबसे पहला अगर कोई काम किया परमेश्वर के प्यारों, मैंने सबसे पहले अपने प्रिय दोस्तों से अलग हुआ। मैं अलग होने के बाद ही परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना चालू किया। आज आपको ऐसी संगति, जिस संगति से परमेश्वर पसंद नहीं करता, उसके साथ ना जाए। और जब उसी राजा के साथ युद्ध करने के लिए गया तो यहां पे यहोशापात मरने वाला था। बाइबल बताती है। और क्या हुआ, सब जो शत्रु लोग हैं यहोशापात पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। वचन में ऐसा ही लिखा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर सहायता करने के लिए उतर आया उसके पास। उस दिन यहोशापात भी खत्म था। एक छोटी सी गलती, क्या थी वो? क्या थी कलीसिया? क्या थी? पूरी संगति। और क्या हुआ? परमेश्वर ने बचाया, नहीं तो उस दिन भी यहोशापात युद्ध में मारा जाता। और उसके बाद भविष्यवक्ता को एक भविष्यवक्ता उसके पास आया और उसने कहा, तू यहोवा के बैरियों से प्रेम रखता है? यहोवा के बैरियों से प्रेम रखता है? प्रभु का संदेश उसके पास पहुंचा कि तू बुरी संगति से दूर रहा। ऐसे लोगों के साथ संगति मत कर जो प्रभु से बैर करते हैं। हालेलुया। अभी हम नए नियम में हैं, बैरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन क्या कहता है परमेश्वर के लोगों? फिर भी यहोशापात नहीं सुधरा, फिर भी नहीं सुधरा। मैंने चर्च में कहा, सबसे पंगा लो रे बाबा, प्रभु से पंगा नहीं लेने का। कभी भी आप जीत नहीं सकते प्रभु से। पंगा किसी से नहीं लेना, लेकिन मैं आपको एक समझदारी के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। हालेलुया। यहोशापात, और यहां पे देखिए उसको ब्रेक करना चाहिए ना। अब क्या हुआ? आहाज को अपना क्या बना लिया? दमान बना लिया, दमांद। आज भी विवाह में बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं और जीवन भर रोते रहते हैं।
हमें समाज वाला चाहिए, समाज वाला, समाज, फिर रो दिन। प्रभु को समझना नहीं चाहते। प्रभु समाज नहीं देखता, प्रभु ये देखता है आज्ञाकारिता। कितने लोग हैं जी आज्ञाकारिता? प्रभु देखता है आज्ञाकारिता, समाज नहीं देखता। आज कितने लोग को चक्कर, नहीं समाज में करेंगे, समाज में। मतलब प्रभु जो सोच रहा है डिलीट करो। हाँ, एक दिन तुम्हें लेट डूबेगा जरूर, मैं बता रहा। समाज वाले लोग कितने फोन कर रहे हैं, कैसे हो गया शादी, कैसे। एक जन बोल रहा तलाक करवा दूं, आप ही ने शादी दी थी। मेरे पास फोन आ रहा है, मसीह समाज वाले लोग। हम क्या सोचते हैं? अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। हम वहां पे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। नहीं रे बाबा, बड़ी बड़ी बात करेंगे चर्च में, बड़े बड़े डिंग मारेंगे, और अंदर से बिल्कुल खोखला। अंदर से क्या? बिल्कुल खोखला परमेश्वर के लोग। बाइबल क्या कहती? शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, और जो यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। भली स्त्री कौन पा सकता है? भली स्त्री का मतलब है यहोवा का भय मानने वाली। मैं आपको बताऊं हकीकत, मेरे पास बहुत सारी इस साल बच्चों की शादी करना है। मैं कहूं 10 में 1 ही ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक देखता है, आत्मिक, और बाकी लोग सुंदरता। सुंदरता, सच में आत्मिकता से कोई मतलब नहीं है विश्वासियों को। कई बार न मां बाप को कोई मतलब नहीं है। सुंदरता, सुंदर व्यक्ति से प्रभु प्रभावित नहीं होता। हालेलुया। प्रभावित वो होता है जो मन में दीनता, नम्रता, ये सब चीजों का क्या करता है? परमेश्वर के लोगों धारण करता है, उनसे परमेश्वर प्रभावित होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करें, प्रभु से पूछे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, है ना, तेरी इच्छा पूरी हो। जातिवाद में बंधे मत, जातिवाद में बंधे मत। प्रभु की इच्छा को मांगे, प्रभु जो मिल जाए हम वो करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान बनाया, स्त्री बनाई। हालेलुया। योशोपात की यही गलती रही। आपको ये चीजें नहीं करना है, इसलिए बाइबल में राजाओं के जीवन से ये बातें लिखी गई है। समझ रहे मेरी बात? मैं धन्यवाद करता हूं बहन राजेश्वरी का। राजेश्वरी खुश हो जाओ, थोड़ा सा तारीफ करने वाला, वो बहुत अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने पति को लेकर आती है, चलो जी होल नाइट करेंगे, पूरी रात भर जगती है। हर बुद्धिमान स्त्री क्या बनाती है? हम मां की बात बोले तो चाय बनाती है। वैसी बोलती है, हर बुद्धिमान स्त्री चाय बनाती है। बाइबल कहती है हर बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, घर बनाती है परमेश्वर के प्यारों। हालेलुया। वो घर को संवारती है, घर में आशीष को लेकर आती है, घर में छुटकारे को लेकर आती है, घर में रिहाइयों को लेकर आती है, प्रभु की ओर से लेकर आती है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैंने देखा बहन राजेश्वरी जब से वो विवाह करके आई है, होल नाइट को उन्होंने महत्व दी है। मैंने परमेश्वर के प्रति भय उनके अंदर देखा। हालेलुया। परमेश्वर वो भय बढ़ाते चले जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखते हैं 3रा राजा के बारे में, 4था राजा के बारे में, फिर मैं जल्दी खत्म करने पर हूं। मुझे भी आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे जाना है। आसा राजा के बारे में, आसा राजा ने क्या किया? परमेश्वर, आसा राजा को परमेश्वर ने इतना चैन दिया, चारों तरफ से विश्राम दिया, क्योंकि वो प्रभु की खोज में लगा रहा, प्रभु को ढूंढने में लगा रहा, प्रभु की बातों को पूरा करने में लगा। तो प्रभु ने शत्रुओं से विश्राम दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग आज जीवन से परेशान हैं, अदास हैं, प्रभु की खोज में जब जाएंगे, प्रभु आपको विश्राम देगा, चैन देगा। बहुत अच्छा चल रहा था आसा राजा, लेकिन उसने क्या किया? प्रभु को छोड़कर अपने विश्वास को घटाया। उसने मनुष्य पर भरोसा रखना चालू किया। और मैं आपको बताऊं, आसा राजा भी प्रभु को खुश किया, लेकिन अंतिम समय में उसने क्या किया? ऐसा काम किया, प्रभु से क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने के बाद हम देखते हैं कहानी को आगे, वो बीमार भी हुआ।
बीमार होने के बाद वो परमेश्वर को छोड़कर वैद्यों के पीछे पड़ा रहा, लिखा है, और कभी चंगा नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उसी के लिए कहा गया आसा राजा के लिए, जो वचन मुझे बहुत पसंद है, जिनका मन परमेश्वर के लिए निष्कपट रहता है, प्रभु उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। लेकिन उसके मन में क्या हुआ? उसने भरोसे को हटा दिया, और क्या हुआ अंत में? वो ऐसा भी लिखा है कि वो लड़ाइयों में, उलझन में फंसा रहा। हनन्नी ऐसा करके कुछ, हनानी जो एक भविष्यवक्ता आया प्रभु की ओर से संदेश देकर, और वो युद्ध में फंसा रहा, युद्ध में फंसा रहा। आज बहुत सारी चीजों में अगर आप फंसे रहेंगे, अगर आप प्रभु को छोड़कर किसी चीज पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ताकत पर, या किसी लोगों पर, किसी चीजों पर आप भरोसा रखेंगे, आप उलझ जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य पर भरोसा रखना क्या है? क्या है? श्रापित है। श्राप आता है। मनुष्य पर भरोसा रखना श्राप लेकर आता है, और श्राप जहां है वहां उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है वहां पे। मैं आज कहना चाहता हूं, आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर पर बढ़कर होना चाहिए। परमेश्वर के प्यार, आपको मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर के लोगों, ये राजा, इतने बड़े राजा इतने भय के साथ चले, हो सकता है आप अभी तक ऐसा चले नहीं होंगे, लेकिन इनके जीवन में एक गलती के कारण इनके जीवन में दंड आया। परमेश्वर के लोगों, मतलब समझ लीजिए, हम जब भी एक गलती करेंगे तो हम दंडित किए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी से कहा, तो फिर से पाप मत करना, नहीं तो भारी विपत्ति में पड़ेगा। पाप के कारण आपके जीवन में विपत्तियां आएंगी, पाप के कारण आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। आज निकल आइए जवान भाई और बहनों, बुरी संगति से बाहर आओ, बाहर आओ, बुरी संगति से, गलत संगति से बाहर आओ, नशा से बाहर आओ, बुराइयों से बाहर आओ। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है, परमेश्वर की योजना आपके लिए साधारण नहीं है। बस वो चाहता है कि आप उस आज्ञाकारी बने, वो आपके हाथों को थाम के ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा, आपको खींच ले आएगा, उन हर प्रकार के बंधनों से आपको आजाद करेगा। परमेश्वर को आज अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दे, परमेश्वर को दे दे। ये राजा लोग, जब तक ये राजाएं जो थे, जैसे वो चलते रहे, प्रभु ने उनको बढ़ाया, जैसे ही गुनाह किए दंडित हुए। आज अपने जीवन में अपराध से बचें, और अपराध से बचने का एक ही जो बहुत बड़ा कारण है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे, बाइबिल का वचन आपके अंदर नहीं आएगा, पाप कैसे परमेश्वर नाराज हो जाता है, आप नहीं समझ पाते, नहीं पाएंगे। जब तक इस वचन को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रभु में चलना है। आपके अंदर भय तभी आएगा। जैसे हम एक टेबलेट लेते हैं, टेबलेट लेने के बाद कभी आपने सोचा है, एक बार मैं सोच रहा था सीमा जी कि ये यहाँ पे जस्ट बहुत भारी पेन था, बहुत दर्द था, अंडरग्राउंड दर्द था, और वो कई दिन से परेशान थी, वो हाथ को उठा नहीं पाते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए टेबलेट लेकर आता हूँ, और एक डॉक्टर ने टेबलेट दिया, और वो टेबलेट मैं आपको बताऊं, खिलाने के बाद में 3-4 दिन का दर्द से वो बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। लेकिन आपको बताऊं, उस टेबलेट से बढ़कर प्रभु का वचन प्रभावशाली है। जब वो आपके अंदर जाएगा तो आपको पाप और बुराई से बाहर लेकर आएगा। वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, वो वचन आपको पवित्र बनाएगा, वो वचन आपको शुद्ध बनाएगा। भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लेकिन दुख की बात है, आज कलीसिया से पढ़ती नहीं है, और जब तक नहीं पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए मसीह में आपका कोई भविष्य नहीं है। उठाइए बाइबल, उठाइए बाइबल। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा तो मसीह में मेरा कोई भविष्य नहीं है। बोले नहीं, मैं आ रहा हूं, काम नहीं दीदी, आ रहा हूं अभी। इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मसीह में कोई हमारा भविष्य नहीं है। बोलो ना जी, कौन दा लोग बोला करो ना, मुंह तो है आपके अंदर। और मैं पढ़ूंगी इसे तो उज्जवल भविष्य है,
बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है साधारण लोग को बुद्धिमान बना देती है वचन। आप महान काम, आज जितने लोग आज प्रभु में महान काम कर रहे हैं, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है। मैं आपको बताऊं एक सच्चाई, जो प्रभु का नहीं हो सकता न वो किसी का नहीं हो सकता। मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं जितने भी फैमिली वाले हैं, अपने आदर में कम लगाकर प्रभु के सम्मान में ज्यादा लगाए उन्हें। जब वो प्रभु का सम्मान करना सीख जाएंगे तो वो सबका सम्मान करना सीख जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु से प्रेम कर लिया वो सबसे प्रेम कर सकता है। और जो प्रभु को धोखा देगा, इंसानों को धोखा देते टाइम नहीं लगेगा उनको। जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, मैं कहूं वो परिवार के लिए भी प्रभावशाली कभी नहीं बन पाएगा। यह सच्चाई है। मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं दावे नहीं कर रहा हूं, मैं ये दावे बाइबल से कर रहा हूं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। आज के इस वचन से हमने जो भी सीखा है उसे याद करें। वचन में ऐसा लिखा है, सिद्ध व्यवस्था को जो भूलता नहीं है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा। हालेलुया।